Hello, my sunflowers. How are you guys? My name is Khushi and welcome back to my channel. आज हम आपके लिए एक रीडिंग करने वाले हैं where we are going to talk about the blessings that you are receiving. So congratulations first of all क्योंकि अगर आपको ये वीडियो मिल रही है you're very blessed. You're very blessed because I have put this intention that this video will reach only to those people who are actually doing the good work, जो सच में अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो सच में इनर वर्क कर रहे हैं, सच में मेहनत कर रहे हैं, जो चेंज होना चाहते हैं और उसके प्रति एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. So you are doing the good work already, and I just feel so happy for you guys. Congratulations. Okay. Before starting, if you want to book your personal readings, you can go to my email or you can DM me on my Instagram and you can book your personal readings over there. I have different plans for you guys, so you can choose your plans and according to that, you can book it. Okay, then second thing is if you want to work with me and if you want to talk to me personally live through a video call, then you can book a consultation session with me or a healing session with me. एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज्ड hypnotherapies. सो अगर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स चेंज करने हैं, रीवायर करने हैं थ्रू hypnotherapies, थ्रू meditations, थ्रू ऑडियोज, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इट हैज़ वर्क वंडर्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई पर्सनली यूज देम एंड आई हैव बीन यूजिंग देम फ्रॉम पास्ट 3 years नाउ. एंड रीवायर कर देता है पर्सनालिटी को, वो आपकी चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है completely. So if you want to book those things, you can contact me. All the details are in my description and you can go check it out. Okay, now let's start with your reading. Okay, first of all, guys, take a deep breath. Okay, calm yourself. बिल्कुल रिलैक्स कर लो अपने आप को. कोई भी टेंशन, कुछ भी स्ट्रेस, कुछ भी क्या करना है फ्यूचर में, क्या करना है, क्या हो रहा है, अब ये मीटिंग है, इससे बात करनी है, इससे बात करनी, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ छोड़ दो फॉर अ सेकेंड एंड ओपन योर एनर्जीज ताकि मैं आपकी एनर्जीज का कनेक्ट कर सकूँ एंड अलाउ मी टू रीड योर एनर्जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, एंजल स्पिरिट्स एंड माई हायर सेल्फ. जो भी पर्सन इस वीडियो को अभी देख रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस मोमेंट पर. दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो, सो वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उस समय पर आपको रेजोनेट करेगा. सो एंजल्स, प्लीज टेल मी देयर करंट रीडिंग, सॉरी, करंट एनर्जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. वाओ. One more. Thank you. We have 6 of Pentacles and then we have Hermit, 9 number. Okay. ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन वेट कर रहा है कि मैंने जो चीज़ें पास्ट में करी है, मैंने जो इतने अच्छे काम करे हैं, मैंने जो इतने सारे लोगों की हेल्प करी है, इतना मदद करा है, इतना सर्व करा है, उसका रिटर्न मुझे कब मिलेगा भगवान? कब मुझे आप ये चीज़ें दोगे? कब मेरे पास में वो सारी ब्लेसिंग्स आएगी? कब वो तराजू, वो जो चीज़ें मैंने दी है, वो बैलेंस जो है वो इक्वल होगा? एक तराजू कैसा होता है? जहाँ पर हम 2 जगह पे वेट्स रखते हैं. जहाँ पर वेट्स ज़्यादा होता है, जहाँ पर वेट ज़्यादा होता है, वहाँ का
पलड़ा भारी हो जाता है, राइट? एंड अगर दोनों बराबर है वेट्स तो वो बैलेंस हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैलेंस, राइट? इंग्लिश में तराजू को बैलेंस बोलते हैं। सो आप वेट कर रहे हो अपने कार्मिक क्लियरेंस का, आप वेट कर रहे हो कब ये चीजें बैलेंस हो जाएगी। मैंने इतने एफर्ट्स पुट करे हैं, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना अच्छा काम करा है, कब मुझे इसका रिटर्न मिलेगा, कब ये चीजें मेरे फेवर में काम करेगी, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपके दिमाग में ये इंटेंशन भी चलता है कि अगर मैं जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प करूँगी, जितना मैं ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी वैल्यू, जितना मैं सर्व करूँगी दूसरों को, जितना मैं एफर्ट्स पुट करूँगी ताकि दूसरे लोगों के एनर्जी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके, उनकी लाइफ में कुछ सपोर्ट मिल सके, मैं कैसे दूसरों का सपोर्ट बन सकूँ, उस एनर्जी में रहने की वजह से आप खुद इतना ड्रेन हो चुके हो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो लाइफ को, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में चीजें चेंज कब होएगी, मेरी लाइफ में कब आएगा ये सब कुछ। आई फील यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन। आप एक ऐसे पर्सन है जो देने में बिलीव करता है, जो हेल्प करने में बिलीव करता है, जो ऐसे सोचता है कि ठीक है यार, मेरे पास अगर नहीं भी है ना तब भी मैं इस पर्सन को इतना तो दूंगा। अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपए है तो कम से कम मैं 10-20 रुपए तो इस पर्सन को दे ही सकता हूँ, बाकी पैसे तो मेरे पास बच ही रहे हैं, 80-90 रुपए तो मेरे पास है ही। तो आप कैसे ना कैसे करके हेल्प करने की कोशिश करते हो, सर्व करने की कोशिश करते हो, अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हो, गुड डीड्स करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैं एक भगवान का भेजा हुआ रूप हूँ, या फिर मेरे को भगवान ने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे मेरे मेरे साथ में कुछ कमी है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मेरे पास में कितनी कमी है चीज़ों की, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में काम नहीं भी कर रही है तब भी आप इस एनर्जी में रहते होंगे कि ठीक है यार, बहुत दिया है, ऑलरेडी दिया है भगवान ने बहुत कुछ, कि मेरे पास में मेरी झोली भरी हुई तो है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास खाली है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ चीज़ें तो है। हाँ, वो चीज़ें नहीं है जो मैं अभी डिज़ायर कर रही हूँ, वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ चीज़ें आने का, बट वो भी चीज़ें आ जाएगी फ्यूचर में, तो आपने ट्रस्ट कर रखा है भगवान को। बट कभी-कभी आप इस हर्मिट एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप थोड़ा-सा आइसोलेटेड हो जाते हो, जहाँ पे आप थोड़ा-सा ऐसा फ़ील करते हो कि आपकी जो गाड़ी है ना, थोड़ा आपको जो बैलेंस है वो इधर-उधर हो जाता है, और आपकी गाड़ी थोड़ी-सी डगमगा जाती है कि आपको लगता है कि ठीक है यार, डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा है, थोड़ा-सा लैक फ़ील हो रहा है। बस बट मोस्टली आप जिस एनर्जी में रहते हो वो ये है कि मेरे पास बहुत कुछ है देने को, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल, सो यू आर वेरी गुड सोल। आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, और आप हमेशा यही ट्राई करते हो मैं किसी और का सपोर्ट सिस्टम बन जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वाइज पर्सन हो। आपने इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी, इतने सारे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में देखे हैं आपने, कि आपको ट्रस्ट नहीं रहा किसी और के ऊपर। आपको ट्रस्ट नहीं रहा कि यार मैंने हमेशा लोगों से हेल्प माँगी है। मैंने हमेशा अपना हाथ फैलाया है कि कोई मेरी झोली भर दो, कोई मुझे हेल्प कर दो, कोई मुझे आके सपोर्ट कर दो, पर कभी कोई आया नहीं। हमेशा लोग मुकर गए, हमेशा लोगों ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मुझे धोखा दे दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया हमेशा इस बैटल के अंदर, इस जर्नी के अंदर। तो अब मैं खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनूँगा, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होऊँगा, मैं खुद लोगों को बोलूँगा कि देखो मैंने प्रॉमिस किया था तुमको कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊँगा, और मैंने ये चीज़ कर दी। तो आप उस विक्ट्री, उस करेजियस एनर्जी में हो कि जैसे अभी डॉग जैसे भौंक रहा है, सो आप इस एनर्जी में हो कि मैं अब शांत नहीं बैठूँगा, मैं अब अपना पावर, अपना वैल्यू, अपना गिफ्ट, अपना टैलेंट लोगों को दिखाऊँगा। मैं शोकेस करूँगा कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है, और मैं अब अपने कदम पीछे नहीं रखूँगा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। तब इस एनर्जी में हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइट हूँ, क्योंकि आप जान चुके हो आपकी वैल्यू क्या है। आप जान चुके हो आप कितने अच्छे इंसान हो, आपका दिल कितना अच्छा है। भले ही लोगों ने आपको कितना हर्ट किया हो, भले ही लोगों ने आपको कितना ही अंडर एस्टिमेट किया होगा, कितना ही क्रिटिसाइज़ किया होगा, कितना ही जज किया होगा।
कितना ही आपको उन्होंने नीचे खींचने की कोशिश करी होगी आपकी प्रोग्रेस में, बट आपने हमेशा अपना सपोर्ट सिस्टम खुद को माना है। And because of this thing, God is helping you. God has sent you this message, this video as a confirmation कि तुमने जो इतने अच्छे काम करे हैं, जो तुमने अपना ट्रस्ट बनाया रखा है ना, जो तुमने कभी अपना इनोसेंस छोड़ा नहीं है, जो तुमने कभी अपनी प्योरिटी, अपना अच्छा अच्छा नेचर कभी बुरे लोगों की वजह से गवाया नहीं है, उसको डैमेज होने नहीं दिया, उस पे दाग लगने नहीं दिया कभी। तो आज मैं तुमको ये वीडियो दिखाता हूँ जिससे तुम्हारी ब्लेसिंग्स तुम्हें पता लगेगी आने वाले समय में। तो ये कुछ आने वाले महीनों में हो सकता है कि पिछले 6 साल से या 9 साल से आप इस डार्क पीरियड में हो, इस अकेलेपन में, उस लोनलीनेस में हो। 11:22 दिखा मेरे को। आप इस नेगेटिव लूप में 6 साल या 9। Oh, we have 6-9. 6-9 is also balance. Wow. यिंग यांग की एनर्जी दिख रही है मुझे, यिंग यांग। हाँ, बैलेंस करना, खुद की मैस्कुलिन और खुद की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। जैसे किसी पर्सन ने ये सोच लिया हो कि बाहर वैलिडेशन ढूंढने के बजाय, बाहर लोगों से एक्सपेक्ट करने के बजाय, या अपनी कीमत, अपनी वैल्यू बाहर के लोगों से लेने के बजाय, मैं खुद अपने आप को वो चीज़ दूँगा। मैं खुद अपने आप को उस इनर यूनियन में लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे अपने आप को स्टेबल करना है, मुझे अपने इमोशंस को ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे खुद इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनना है कि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशंस की ज़रूरत ना पड़े कभी। तो आपने वो इनर वर्क करा है, आपने वो चीज़ें हासिल करी है, आपने वो पर्सनैलिटी में शिफ्ट करा है, आपने वो शैडो वर्क करा है, आप अपने शैडो के साथ बैठे हो, आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स के साथ बैठे हो, आपने वो ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशंस को फिर से रिविजिट करा है और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। आपने बार-बार अपने आप को ट्रेन करा है, अपनी माइंड को ट्रेन करा है। दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अभी बैलेंस में हो और आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, अपने शिव तत्व और अपनी शक्ति तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने फिजिकल माइंड और अपने इमोशंस को, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस को आप बैलेंस करके चल रहे हो। जितना मैं इंट्यूशन पे फोकस करता हूँ, जितना मैं इंट्यूशन को ट्रस्ट करता हूँ, उतना ही मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड को भी ट्रस्ट करता हूँ। जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ, जो मैं अंदर सोचता हूँ, जो मेरे अंदर चलता है, वही बाहर रियलिटी में मुझे रिफ्लेक्ट होएगा। आप ये चीज़ समझ चुके हो कि बाहर जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो मेरे ही क्रिएशन का, मेरे ही दिमाग में, मेरे ही विजन्स का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रोजेक्शन है। इट इज़ अ मिरर। मेरी लाइफ जो है वो एक मिरर है। सो आप समझ चुके हो। लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। एंजल स्पिरिट्स एंड माय हायर सेल्फ, प्लीज टेल मी कि जो भी व्यूअर हमें देख रहे हैं उनकी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स। Oh my God, we have temperance, temperance, balance. Wow. I just feel so happy for you guys. Congratulations. Judgment. This is some card. This is a card जो मैंने बनाया है. Like इसके ऊपर मैंने ड्राइंग कर दी because it was not something that I wanted to see. और उसमें कुछ डैमेज था. So I feel you are a very unique person. You are a very different person. Out of the blue आप चीज़ें करते हो जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होता. अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हो. One more thing. That is incredible. Bottom of the deck is 4 of Wands, which is 11-11. Congratulations. Okay. So first blessing जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब
आप जो मोमेंटम आप बना रखे हो अभी तक, वो और बढ़ेगा, वो मोमेंटम और बढ़ेगा एंड आई कैन सी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है कि अब तक चीज़ें ऐसे स्टेडी चल रही थी कि यार प्रोग्रेस हो रही है पर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, अब आपको ऐसे ऐसे दिखेगी अपनी प्रोग्रेस। ये ऐसे भी नहीं है, ऐसे है, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की किसी चीज़ को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो पैसे। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके व्यूज, आपके ऑडियंस, आपके सेल्स, इफ यूर अ पर्सन इज इन बिजनेस, आपके सेल्स, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एलिवेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ दिख रही है मुझे। एंड यू आर ऑल्सो वेरी ग्राउंडेड इन दिस सिचुएशन कि अब तक आपको लगता था कि आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कि कभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, कभी मुझे एंजाइटी हो रही है, कभी मुझे रोना आ रहा है, कभी मुझे गुस्सा आ रहा है। तो आपको सारे जो इमोशंस फील हो रहे थे, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है एंड दे आर टेलिंग यू दैट वी आर प्रोटेक्टिंग यू, वी आर गाइडिंग यू। हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, हम तुम्हारा बैकबोन बन के खड़े हैं, तुम बस आगे बढ़ो। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, तुम सिर्फ वो चीजें करो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी पर्सन को ये चीज बोली जा रही है कि अब तुम्हारा समय है कि तुम अपने पंख फैलाओ और तुम उड़ो। जैसे एक बटरफ्लाई रेडी है अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए और वो उड़ने के लिए तैयार है, तो आपको ये मोटिवेशन दिया जा रहा है कि उड़ो अब दिखाओ इस दुनिया को तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स दिखाओ, बिंदास दिखाओ, बस किसी का टेंशन मत लो। अगर आपको ये भी टेंशन रहता है कि नज़र लग जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, मैं अगर ये चीज़ ट्राई करना चालू करूँगी तो पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ के अंदर, मुझे नेगेटिव ईविल आय लग जाएगी, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ का डर है तो आपको ये बोला जा रहा है दैट यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर अ गॉड्स चाइल्ड। आपको नहीं पता कि कितने सारे डिवाइन एंजल्स, कितने सारे डिवाइन एनर्जीज, बहुत सारी एडवांस सोल्स, ग्रेट स्पिरिट्स जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत परे है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपका दिल साफ है इसलिए। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, जैसे यहाँ पर भी हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी ये बोलता है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ एग्जॉशन, आफ्टर अ लॉट ऑफ बर्डन, आफ्टर अ लॉट ऑफ पीरियड वेयर आई हैव नेवर रिकॉग्नाइज्ड कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी, मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा भी होगा क्या। जब उस एनर्जी में थे, आपको इस एनर्जी से बाहर निकला जा रहा है क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, तुम्हारे लिए हम खड़े हैं। एंड इवन जजमेंट का जो कार्ड होता है उसमें भी एंजल होते हैं। तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपकी एक वर्जन, आपका एक हायर वर्जन, आपका एक एंजेलिक वर्जन जो भगवान से बहुत कनेक्टेड है, जो नियर परफेक्ट है, योर हाईएस्ट टाइमलाइन इज एंटरिंग नाउ एंड आपको अब जगाया जा रहा है। इस समय पर आपको कैसा फील होएगा दैट यू विल फील you are going out of lack mindset, out of exhaustion, out of burdens, out of responsibilities, into a phase where you are free, where you are living a life of freedom, pleasure and comfort, luxury, abundance, बहुत सारा bliss, enlightenment। ये चीजें केयर फ्री होने वाली एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। अब तक जब अब तक जब तक आप मेरे अब तक जब तक अब तक अगर आप ऐसा फील कर रहे थे कि मेरे पास में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे लोग अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, या मेरा मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, या इन लॉज, या टीचर्स, या कलीग्स, या फिर बॉस, एनीथिंग, कि मुझे अलाउ नहीं करेंगे, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, मुझे मुझे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ कुछ गलत है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा माइंडसेट, कुछ भी बिजनेस से अगर आप रिलेटेड कर रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने के लिए ट्राई कर रहे थे और आपको लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लोग मुझे क्या बोलेंगे,
आपको इस एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है एंड आपको ऐसे नए डाउनलोड्स, आपके लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जो आपके डीएनए के अंदर जो आपके लाइट कोड्स भरकर आए थे, अब ये समय है जब वो लाइट कोड्स का एक्टिवेशन का समय है। जब आपके अंदर वो वाले थॉट्स आएंगे कि यार मैं ये कर सकती थी क्या, ये मेरे दिमाग में कैसे आया, ये थॉट मेरे अंदर कहाँ से आया, ये टैलेंट कहाँ से आया, मेरे अंदर ये टैलेंट था, मैं ये कब कर सकती थी। तो ये जो सारे जो चीजें हैं ये आपके एक्टिवेट होने वाले हैं अब, ठीक है। तो आप नए थॉट पैटर्न्स, नए माइंडसेट को, नए लूप्स को, नए साइकिल्स को वेलकम करने वाले हो। आप वो करने वाले, से मैंने यहाँ पे बोला था अनएक्सपेक्टेड चीजें, जो आपका कंफर्ट जोन था, जो आप ऑलरेडी चीजें करते थे, जो अब आपको वो बोर करने लगेगी। अब आपको वो पसंद नहीं आएगी कि यार हो गया यार, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को एक नई लाइफ चाहिए। आप इतना घुट जाओगे ना उस लाइफ के अंदर कि आपको लगेगा मेरे को बाहर निकलना है, प्लीज कुछ करो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और वही जो जो चीज आपको अभी घुटन महसूस हो रही है ना, वही चीज आपका पहले कंफर्ट जोन थी कि मुझे इसी घर में रहना है, मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है, मुझे इसी सर्कल में रहना है, मुझे इसी जॉब में रहना है, मुझे इन्हीं फ्रेंड्स के साथ में रहना है, मुझे यही एक्टिविटीज़ करनी है, मेरे अंदर सिर्फ यही टैलेंट है तो मैं यही रिपीट करूँगा। जो रिपीटेशन वाली चीज़ें थी ना, इतना बोर करेगी आपको कि मेरे को बाहर जाना है, बस यार हो गया, ख़त्म करो ये, क्योंकि आपका साइकिल चेंज हो रहा है ना, क्योंकि आपने आउटग्रो कर लिया है। जैसे एक प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है, जब उसकी रूट्स इतनी भर जाती है कि अब वो प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा, वो डैमेज होने लगा है, वो खुद ही सफ़र होने लगा है, वो खुद ही अपने आप को खा रहा है, खुद ही अपने आप को डैमेज कर रहा है, क्योंकि उस जो जो वो पॉट था वो छोटा पड़ रहा है उसके ग्रास के लिए, उसके रूट्स के लिए। सो आप इतना विजडम गेन कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो कि अब आपको इस फेज से, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये ऑटोमेटिकली होएगा। And then you will enter into this phase where you will see a drastic shift in your personality, and from being a very stagnant, very depressed soul, you are going to feel very enlightened, very blissful, very peaceful कि यार दुनिया कितनी सुंदर है यार। हर चीज जहां आप देख रहे हो, सनराइज देख रहे हो, सनसेट देख रहे हो, बर्ड्स को देख रहे हो, फ्लावर्स को देख रहे हो, गार्डन में जा रहे हो, किसी इंसान को देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, तो आपकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं क्योंकि आपको इतना अच्छा फील हो रहा है। आप इतना दिल से इतना अच्छा फील करो, खुशी के आंसू जिसको बोलते हैं, आप लिटरली वो फील करने वाले हो। 333 मुझे दिखा। वन मोर थिंग, ये दोनों कार्ड्स जो है ये कंप्लीशन को दिखाते हैं। फर्स्ट कंप्लीशन विच इज 10 एंड दिस इज 20 विच इज डबल साइकिल। तो ऐसा लग रहा है कि आप दो टॉक्सिक साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हो। कि एक हो सकता है विच इज रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड, विच इज रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे चीज़ें नहीं दी, एंड सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद योर पेरेंट्स जो मुझे दिख रहा है। एंड अदर इज रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर इनर ग्रोथ, कि मेरे अंदर ही ये लिमिटिंग बिलीफ्स थे, मेरे अंदर ही ये पर्सपेक्टिव, जिससे मैंने खुद को ही सैबोटाज कर लिया था। मैं खुद की लाइट नहीं देख पा रही थी, मैं नहीं देख पा रही थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, बट अब आ रहा है। पहले मुझे लगता था कि यार मैं एक अच्छी इन्वेस्टर नहीं बन सकती, या मैं एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं जा सकती, फॉर एग्जांपल, कि मैं पैसों को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मैं बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। बट आप अब देख रहे होंगे कि वही चीज़ जिनसे आपको डर लग रहा था, जो आप सोच रहे थे कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, वही आप चीज़ कर रहे हो और वही आपको चीज़ प्रोग्रेस करवा रही है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। One more card, please. Oh yes, one more thing. Come on, Queen of Pentacles. I think we have to take these cards. Wow! I think बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो आप हमेशा से विश करते थे, डिजायर करते थे कि प्लीज भगवान मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दे दो जो मुझे समझ सके, जो मेरे इमोशंस को समझ सके, जो देख सके कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। इट कैन बी अ मेल, फीमेल और सेम जेंडर, जो भी आपका प्रेफरेंस है, वही
इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और इस पर्सन से आपकी शादी होगी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो। आपने अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को इतना ज़्यादा नर्चर करा है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करा है, आपने अपनी शक्ति एनर्जी को इतना एक्टिवेट करा है अपने अंदर कि अब आप बैलेंस हो चुके हो। आपने अपने इमोशंस को इतना प्रोटेक्ट करा है, आपने अपने इंट्यूशन पे इतना काम करा है कि अब आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपके डिविनिटी को, आपके अंदर के भगवान तत्व को, ईश्वरीय तत्व को आपको नोटिस कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कुछ आना चाहता है। व्हाट? मनी डेक में से भी स्पिरिचुअलिटी का कार्ड निकल रहा है। कैन यू बिलीव इट? दिस इज मनी डेक, स्पिरिचुअलिटी। व्हाट? दिस इज इनक्रेडिबल। आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना नर्चर करा है कि वही चीजें आपको और पैसे देगी। इफ यू आर अ पर्सन हु इज अ हीलर, one more message for you. If you are a healer, if you are in the healing modality, आप एक tarot card reader है, occult science practitioner है, tantra practitioner है, या फिर आप योगा, सेल्फ डेवलपमेंट, थेरेपी में आप बहुत ज़्यादा है, या फिर if you are a doctor, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को हील करते हैं एंड थ्रू योर वर्ड्स, इवन कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करते हैं। आप जो न्यू लोग आ रहे हैं, न्यू अवेकनर्स आ रहे हैं, जो नए लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, उनको गाइड करते हैं जैसे आप, तो आपको उसमें बहुत बढ़ोतरी दिखेगी, आपको उसमें बहुत ब्लेसिंग्स दिखेगी, बहुत फेम, बहुत आपको जैसे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे आपकी वॉइस को, आपके नाम को, आपके वीडियोस को, आपके थंबनेल्स को, आपकी चीज़ों को, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, वो असर कर रही है उनके लिए। जो भी आप एडवाइस उनको दे रहे हैं, वो चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं एंड दे आर ब्लेसिंग यू, दे आर टेलिंग यू कि प्लीज थैंक यू सो मच कि आपने अपनी चीज़ों पर इतना काम करा है, आपने इतना अपने ऊपर काम करा जिसकी वजह से हमको आपकी स्किल्स की प्राप्ति हुई। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। एंड आई न्यू दिस इज फॉर माई स्पिरिचुअल पीपल, दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन टू स्पिरिचुअलिटी, हु आर इन witchcraft, who are trying to help people, ठीक है, through magic, through higher realm, through connection with the spirits. Keep working on your spirituality. Wow, you are advancing in your spiritual growth. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है आपको दूसरे सोल्स से भी। आप अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड आई ऑल्सो सी दैट यू आर सेलिब्रेटिंग। शादी फिक्स हो रही जैसे किसी की। नेक्स्ट 4 डेज से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट 4 डेज से आपको ये ब्लेसिंग्स दिखनी चालू हो जाएगी, आपकी ये साइकिल चालू हो जाएगी, जिससे कि आप इनमें वन सेकेंड, आई ऑल्सो फील कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। अपने माइंड को क्लियर करो, अपने इमोशंस को स्टेबल करो, अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में देखो जो आपका हायर सेल्फ है, क्लियर, पेशेंट। शिव जी की एनर्जी मुझे बहुत कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जब आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी,
शक्ति एलिमेंट जब आपका इंक्रीज होता है, उसके लिए आपको शिव तत्व को पहले इंक्रीज करना पड़ता है, मैस्कुलिन एनर्जी को, डिवाइन मैस्कुलिन को एक्टिवेट करना पड़ता है। अपनी स्टेबिलिटी इतने स्थिर हो जाओ कि बाहर की एक्सटर्नल चीजें आपको हिला नहीं पाए, शेक नहीं कर पाए आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन बहुत स्थिर है, बहुत खड़ा हुआ है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पता है मैं यहाँ पे किस पर्पस के लिए हूँ, मैं यहाँ पर वो काम करके जाऊंगा जो मैं यहाँ पे करने के लिए हूँ। क्योंकि आप इतने पावरफुल सोल हो, आपको इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं भगवान ने, आपके पास में इतनी सारी पावर्स दी है कि ये जो समय चल रहा था ना अभी 6 और 9 महीने साल का, 6 से 9 साल का, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो आपका ट्रेनिंग का समय था कि आपके वेसल को इतना स्ट्रॉन्ग करा जा रहा था, आपके पात्र को, आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करा जा रहा था कि वो डिवाइन वाटर को, डिवाइन एनर्जीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए वो इतना मजबूत हो जाए। जब आप वो चीज हो चुकी है, अब वो समय कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे हम ईयर ऑफ द फायर हॉर्स भी चालू हो रहा है। आई थिंक व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, टुडे इज, व्हाट इज द टाइम टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे, आई डोंट नो, 16 शायद 16 है। ओ या टुडे 16, सो 16 से लेकर के 20 न्यू मून जो अभी आ रहा है, करंट न्यू मून जो अभी आ रहा है, उस दिन से आपकी साइकिल शिफ्ट हो रही है। You are literally attracting a soulmate in your life, and that person will take care of you. That person will finally understand and see your light, कि आप कितने प्योर, आप कितना, आपका दिल कितना अच्छा है। एक फेमिनिन एनर्जी, if you're a man watching it, you will attract a woman who is so into her divinity, जो छोटे बच्चों को भी हेल्प करती हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स को भी हेल्प करती हैं, जो जिसको मदद की जरूरत है वो उसको हेल्प करती है। दिल बहुत अच्छा है, गोल्डन हार्ट है। एंड इफ यू आर अ वुमन वॉचिंग दिस, यू आर दैट पर्सन who protects her emotions, who protects the people she loves, अपने लव्ड वंस को बहुत प्रोटेक्ट करती है। एंड दैट, इन सब लोगों के साथ में आप अपनी लाइफ को इतना इंजॉय करोगे, इतना सेलिब्रेट करोगे। दिस पर्सन, द पार्टनर दैट यू आर अट्रैक्टिंग, आई डोंट मेक लव वीडियोज, आई डोंट talk about this thing, but this person is literally a spiritual partner for you, a soulmate for you, and they will see your divinity. They will treat you like a queen. They will give you that princess treatment जो आप बेयर मिनिमम लोगों के साथ में उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। इन लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा ये इतना सा चीज कर रहे हैं, बेयर मिनिमम कर रहे हैं, तो वाओ कितना अच्छा कर दिया इन्होंने। वो चीज जो आपने पास्ट में अपनी रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्ट करी थी, जो फेस करी थी, जो आपने एक्सपीरियंस करी थी, ये उससे 1000 गुना ज्यादा बेटर होएगा। क्योंकि आपने हमेशा अपना इनर यूनियन करा है, आपने हमेशा अपने आप को नर्चर करा है, अपने आप को बैलेंस रखा है, अपने इनर शक्ति एंड शिवा को बैलेंस करा है। दैट्स वाई इस इनर यूनियन की वजह से आपका एक्सटर्नल यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, दिस इज इनक्रेडिबल। आई ऑल्सो सी कि आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश होगी, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस समय पर। और इस पर्सन के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक है ना एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जो इस केओटिक माहौल से बहुत दूर है। ये पर्सन बिल्कुल आपके जैसा होएगा। अगर स्पिरिचुअलिटी में हो, जिस तरीके के पर्सन आप हो, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही होएगा। तो आपकी इनके साथ बहुत अच्छी जमेगी, फाइट्स बहुत कम होएगी इस पर्सन का। आप इंजॉय करोगे जितना आप रोए हो दूसरे रिलेशनशिप्स के अंदर, जितने दूसरे फ्रेंडशिप्स आपको मिली, जितने लोगों से आपने कांटेक्ट करा है, ये पर्सन आप उससे बिल्कुल डिफरेंट होएगा। जो क्वालिटीज आपने अपने अंदर देखी है, ये पर्सन बिल्कुल आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप पॉजिटिव पर्सन, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, ये पर्सन भी वैसा ही होएगा। अगर आप खुद को नर्चर करते हो, वो पर्सन भी वैसा ही होएगा। तो एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है।
ये जो चीज़ें हैं, ये दिस इज़ बेसिकली द फ्रूट ऑफ योर तपस्या। आपने जो तपस्या करी, आपने जो इतना वेट करा है, आपने जो इतनी मेहनत करी है, उसका फ्रूट है ये पर्सन एंड दीज थिंग्स। सो लेट्स सी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है आपके करंट वर्जन को, जो अभी ये वर्जन जो मुझे देख रहा है, जो आप मुझे अभी देख रहे हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस मोमेंट पर, ताकि ये जो ब्लेसिंग्स है ये स्मूथली आपकी लाइफ में आ सके। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। We have 7 of swords. uh, Knight of wands and मुझे इससे एक निकालना है. These are my handmade cards. Thank you spirits, thank you so much great spirits. Please tell me क्या गाइडेंस है इनके लिए, क्या इन्हें अभी करंट मोमेंट पे करना चाहिए जिससे कि इनकी ब्लेसिंग्स जल्दी आ सके या डिवाइन टाइमिंग पे। फ्यूचर, ओके। Seek adventure, break routines, break free, life, new life waiting. Wow. Autumn, harvest, fall, let go, bad, bad going, release, transition. जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे पास में ऑटम का सीजन भी आया है। तो आई थिंक मॉनसून के बाद जब ऑटम का सीजन आता है, वो होता है हार्वेस्ट का, वो होता है फॉल का, ठीक है? वहाँ पर पतझड़ का मौसम होता है और उस समय पर हम अपने फ्रूट्स निकालते हैं, जो हमने इतने साल हमने मेहनत करी होती है बीज बोकर, वहाँ पर हम हार्वेस्ट करते हैं उसको, ठीक है? वो वाला समय आपका आ रहा है, ट्रांज़िशन में है, वो फ़ेज़ आपका आ रहा है, बट उसके पहले आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज़ प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर्स। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दोज़ पीपल हू ड्रेन योर एनर्जी। आपको पता है आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटर कर जाते हैं आपकी लाइफ़ के अंदर और आपको पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे पता है जैसी बातें करते हैं, जैसे इनका थॉट पैटर्न, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो मुझसे बिल्कुल रेज़ोनेट नहीं करती है। एंड ये सीक्रेटली आपकी एनर्जी खा जाते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ रहना है, क्योंकि आप इतने अच्छे सोल हो, आप इतने हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो। लो वाइब्रेशनल बीइंग ऑब्वियसली हाई वाइब्रेशनल पर्सन के साथ में अट्रैक्ट होंगे और उनकी एनर्जी खाने की कोशिश करेंगे, उनकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी लाइफ में भी थोड़ी अच्छी चीज़ें हो जाए, क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी और के एनर्जी पे हम पले। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स बोलते हैं इनको। ऐसे एनर्जी वेम्पायर्स से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। यू कैन वेयर ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन जब आप पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। इस समय पर आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बॉडी मूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बैठे रहते हैं, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करो, काम करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग के लिए जाओ, जॉगिंग करो, कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग करो, ठीक है? डांस करो। तो मूव योर बॉडी इन सम फॉर्म, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपकी शक्ति एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होएगी, वो बैलेंस होएगी एंड आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो सही जगह चैनल होएगी। आपके अंदर जो स्टक इमोशंस है वो ठीक से प्रोसेस होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, आप बहुत इम्पल्सिव हो जाओगे, आप बहुत फास्ट, मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, रेस्टलेस हो जाओगे। रेस्टलेसनेस से बचना है, जल्दी भागने से, इम्पल्सिव डिसीजन बनाने से,
आपको रुकना है, आपको पहले पॉज़ करना है, कुछ भी डिसीज़न बनाने से पहले सोचो उसको, उसके सारे प्रोज़ एंड कॉन्स आप देखो, ठीक है? एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दैट रेज, इन दैट फायर कि ये मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी खरीदना है ये, अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, उसमें रहने के बजाय अपने आप को थोड़ा शांत करो। दैट्स व्हाई शिव जी की एनर्जी आई थी। दैट्स व्हाई आपको थोड़ा-सा स्टेबल होने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। नेचर में जाओ एंड अपने पैर ज़मीन पर रखो, खड़े हो, वहाँ पर सनलाइट लो। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, आपको पता है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है बस। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, यू आर वेरी इंट्यूटिव, बट उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी चीज़ें जो आप छोड़ देते हो बीच-बीच में, वो उसका कन्फर्मेशन है। इफ दिस वीडियो इज रेजोनेटिंग विद यू, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है देख कर कि जो चीज़ मैं चैनल कर रही हूँ वो दूसरे लोगों के साथ में रेजोनेट करी। देयर आर पीपल हु आर रेजोनेटिंग विद वॉट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ, सो आई फील सो हैप्पी than anything that, wow, break routines and break patterns, life waiting, new life waiting. So आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि जो एक साइकिल था जिसमें आप बोर फील कर रहे हो, जो चीज़ें आपको स्टैग्नेंट फील करा रही है, वो सारे रूटीन्स से आपको निकलना है, वो आपको ब्रेक फ्री करना है, उससे बाहर निकलना है। एंड ट्राई टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, समथिंग एडवेंचरस। अगर आप आज तक कभी हाइकिंग पे नहीं गए तो प्लीज़ गो हाइकिंग। आप है ना स्विमिंग करो, आप है ना मे बी गार्डनिंग करो, कुछ चीज़ जो आपने आज तक कभी ट्राई नहीं करी है। अगर आपको ड्राइविंग से डर लगता है ना, अगर आपको नो ट्रैफिक में जाकर ड्राइव करना एंड खुद अकेले जाकर ड्राइव करना उसमें डर लगता है, तो वही चीज़ करो। पर उसके पहले प्लीज़ टेक proper training, please don't hurt yourself. So yeah, do something adventurous, something out of your comfort zone. अपने आप को, अपना जो डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट को अपना कंफर्ट जोन बना लो। जो चीज़ें मैंने आज तक करी नहीं है, मैं जब उसको करूँगा और लूप पे करूँगा, उसका मोमेंटम जब बन जाएगा, तब आप नई चीज़ें सीखते जाओगे। आप एक वर्ज़न हो, ओल्ड वर्ज़न, जो सेम रूटीन फ़ॉलो करता है, उसी ऑटो पायलट पे रहता है। तो वो नया वर्ज़न कैसे बनेगा? वो फ्यूचर सेल्फ कैसे बनेगा? तो योर फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू, योर फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू टू शिफ्ट। तो फ्यूचर सेल्फ बनने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा वो पैटर्न्स को, ताकि आप कुछ नया ट्राई करोगे। ओके, आज मुझे नहीं आता कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पर मेरे फ्यूचर सेल्फ को तो आता है, पर मेरे करंट वर्ज़न को नहीं आता, तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट सीखोगे, राइट? फिर ड्राइविंग सीखोगे, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, खुद को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, एंड ऐसे करते-करते जब आप वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी, तो यू विल मर्ज इनटू योर फ्यूचर सेल्फ। दैट इज़ हाउ यू ब्रिंग योर फ्यूचर इनटू योर प्रेज़ेंट। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर यू टुडे। बहुत प्यारी रीडिंग, ओह माय गॉड! मज़ा ही आ गया, लाइक धन्य हो आप, धन्य हूँ मैं, जो मुझे आपकी रीडिंग करने को का मौका मिला, ठीक है? और ऐसी रीडिंग्स बहुत कम आती है, बहुत रेयरली आती है। दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग दैट आई एम डूइंग टुडे एंड आई फील सो ग्रेटफुल। 444, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। अपनी लाइफ जियो, एन्जॉय करो, ठीक है? और that's it. Enjoy, and please do like, share and subscribe to my channel. Also please share it with the people जिन आपको लगता है जो लोगों को बेनिफिट होगा ये वीडियो देखकर, और उनकी लाइफ में भी सेम चीज़ें हो रही है। प्लीज शेयर दिस वीडियो with them, and also please watch other readings as well, other videos as well. I channel and post a lot of videos, different kind of genres, tech videos as well. A lot of tech videos are also coming now, channeled videos, educational videos. So ये सारे concepts जो spiritual concepts होते हैं, I teach them on my YouTube channel for free. So if you feel called, please do that. And also अगर आपको personal readings book करानी है, all the details are mentioned in my description of this video, so you can go check it out. Thank you so much for watching this video. I feel so happy.
And now I'm going to see you in the next video. Bye.